आज हम सीखेंगे कि आंध्रा बैंक जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसका सेविंग बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म किस तरह भरते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो फिर मेरे पास फॉर्म है, फॉर्म ज़्यादा बड़ा नहीं, 6 पन्नों का है। तो क्या क्या एंट्रीज किस तरह भरते हैं आज हम वीडियो में सीखेंगे। तो टॉप में आप देख सकते हैं ब्रांच दिया, तो जिस ब्रांच में आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं आंध्रा बैंक का, उस ब्रांच का आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। यहाँ पे एक कलर फोटोग्राफ लगा दीजिए 6 महीने पुरानी। यहाँ कस्टमर आईडी छोड़ देना, पैन अकाउंट नंबर छोड़ देना, पैन नंबर, पैन कार्ड अगर आपने पैन कार्ड बनवा रखा है तो उसका नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। और ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि अकाउंट खुलवाने से पहले आप पैन कार्ड बनवा लें, क्योंकि 30 जून के बाद ये मैंडेटरी हो जाएगा कि जिन खातों में बिना पैन कार्ड के खाता 30 जून के बाद खुलने में मुश्किल होगी। तो कोशिश करिए पैन कार्ड पहले बनवा लें, उसके बाद अकाउंट खुलवाएं। यहाँ पे आपको साइन करना है, ध्यान रखिए साइन आगे भी यही साइन होना है और बाद में ये साइन बैंक में चेंज नहीं होगा। तो साइन वो करना है जो बात बैंक के काम में बाद में यही साइन यूज़ होगा। नेम देना है, जिस नाम से आप चाहते हैं अकाउंट खुले वो नाम दे दीजिएगा। आधार कार्ड का नंबर जो 12 डिजिट का है वो आप भर दीजिएगा। फादर नेम है, फादर का नाम डाल दीजिएगा, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम। अगर वाइफ है अपना हस्बैंड का नाम डाल सकती है। मदर नेम आपको डाल देना है। एड्रेस डालना है, एड्रेस इकट्ठा डालने के बजाय तोड़ तोड़ के डालना है। जैसे बिल्डिंग का नाम, अपनी एरिया, स्ट्रीट या लोकेलिटी जिस कॉलोनी में आप आते हैं। लैंडमार्क, अगर आपके घर के पास कोई फेमस जगह या ऑफिस है तो उसका आप डाल सकते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस है मेरे घर के पास, मैंने पोस्ट ऑफिस का जिक्र कर दिया इस कॉलम में। जो भी फेमस ऑफिस प्लेस हो सकते हैं, सरकारी या पार्क जो भी हो, अब यहाँ भर दे, जो है कि एक तरह के सबूत दे देगा कि आपका एड्रेस इस फेमस प्लेस के पास है। सिटी में सिटी का नाम डाल दीजिएगा, विलेज सिटी में सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट में सिटी का नाम डाल दीजिएगा, स्टेट में अपने स्टेट का नाम डाल दीजिएगा कैपिटल में, पिन कोड डाल दीजिएगा अपने एरिया का। अब आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपको यही जो लोकल एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस है, यही आपका परमानेंट एड्रेस भी है, तो सेम टू सेम जो भी आपने ऊपर कॉलम में लिख रखा है ये हूबहू आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोई और है, मतलब रहते लोकल एड्रेस कहीं और है, परमानेंट एड्रेस और है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर सेम है तो दोनों को ऊपर नीचे कॉपी कर सकते हैं। सेक्स में आप जो भी है मेल फीमेल डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा। सिटी ऑफ बर्थ जहाँ पैदा हुए हैं उस सिटी का नाम डाल दीजिएगा। ऑक्यूपेशन जो भी आपका है, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने स्टूडेंट लिख दिया। कैटेगरी जनरल, ST SC OBC जिसमें आते हैं वो आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी अपनी और डाल दीजिएगा। टेलीफोन नंबर अगर है डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर जो भी है 10 डिजिट का डाल दीजिएगा। मदर सन नेम अगर मेडन नेम है, यानी अगर आप वाइफ हैं तो अपने शादी से पहले जो नाम था आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ATM कार्ड के लिए येस कर दीजिएगा। SMS अलर्ट से लिए येस कर दीजिएगा। सेकंड एप्लीकेंट अगर किसी के साथ जॉइंट खाता खुलवा रहे हैं तो उस कंडीशन में उस इंसान का नाम आपको यहाँ पे डालना है। अगर खुद के नहीं से खोलें तो ये कॉलम छोड़ दीजिएगा। मोड ऑफ ऑपरेशन में अगर 2 लोग का खाता है तो जॉइंट नहीं जाएगा, सिंगल खुद के नहीं खोल रहे हैं सिर्फ तो सिंगली में टिक लगा दीजिएगा। नॉमिनेशन बिल्कुल यस करिएगा, यानी कि अगर आप कुछ हो जाता है तो उसके बाद बैंक जिस इंसान को पैसा देगा आपके बिहाफ में वो आपका नॉमिनी होता है। तो नॉमिनी में किसी को भी आप बना सकते हैं अपने परिवार में। तो जिसको भी बनाएंगे उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम यहाँ डाल सकते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट में बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट आप चुन लेना है। KYC डॉक्यूमेंट में आइडेंटिटी प्रूफ में बैंक कुछ डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, ये इसके पीछे नहीं है, लास्ट पेज में, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे उसका आपको सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। और जो अथॉरिटी उसे इशू करी उसका नाम लिखना है। और अगर हो सके तो जब इशू हुई है उस डेट की, इशू की डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये जनरली वोटर ID और अगर ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं उसमें बाकायदा डेट ऑफ इशू होती है, वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। क्योंकि मैं आधार कार्ड यूज़ कर रहा हूँ तो 12 डिजिट का आधार कार्ड मैंने नंबर ऊपर नीचे लिख दिया है और नीचे UIDAI अथॉरिटी का नाम लिख दिया जो इसे इशू करती है। तो पेज 1 पूरी तरह से भर चुका है। पहले हम पहुँचे पेज 2 में, वन फॉर्म 60 और फॉर्म 61। जिन लोग के पास पैन नहीं है उनको फॉर्म 60 भरना है, जिनके पास पैन नहीं है और एग्रीकल्चर इनकम है उनको फॉर्म 61 भरना है। तो देख लेते हैं, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो यहाँ आपको नाम लिखना पड़ेगा पूरा, और जिस नाम से आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में जितने अमाउंट से आप खाता खोल रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में भी वही अमाउंट लिख सकते हैं। आर यू एसेस टू टैक्स नहीं दिया तो नो पे टिक लगा दीजिएगा। और अगर दे रखा है तो जिस वार्ड में आपने कोई जो भी टैक्स दिया है उस वार्ड का नाम लिख दीजिएगा। और पैन कार्ड अभी तक ना होने का एक रीज़न दे दीजिएगा इस कॉलम में, रीज़न फॉर नॉट हैविंग पैन कार्ड नंबर। अगर आपके एग्रीकल्चर है तो यही सब आपको यहाँ भी करना है। अपना नाम दे देना है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जितने अमाउंट से अकाउंट खोलेंगे
और डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन सपोर्ट एड्रेस, एड्रेस के सपोर्ट में जो भी आप यूज़ कर आप देना चाहेंगे पैन कार्ड या आधार कार्ड, तो उसको आप यस में या नो पे आप ऑटोमेटिकली टिक लगा सकते हैं। वेरिफिकेशन में आय डिक्लेरेशन आ चुका है। वेरिफिकेशन में आय अपना पूरा नाम लिखना है जिस नाम से अकाउंट खुलना है, और डेट डाल देनी है जिस दिन आप फॉर्म जमा करेंगे 11 अप्रैल, और जिस दिन कौन सा डे है वो डे का आपको नाम डाल देना है, डेट डाल देनी है, प्लेस में सिटी का नाम डालना है, और यहाँ पे आपको साइन कर देना है। और साइन वही होना है जो आपने पिछले पेज में किया है, ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन यही रखना है, चेंज नहीं करना है। रिक्वेस्ट जो आपको चाहिए आपको टिक लगाना है। ई स्टेटमेंट टिक लगाइए, चेकबुक में टिक लगा दीजिएगा, मोबाइल बैंकिंग में येस कर दीजिएगा, इंटरनेट बैंकिंग काम की है जरूर लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड येस कर दीजिएगा, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर आप वो दीजिएगा जिसमें आप बाद में बैंक आपको SMS अलर्ट्स देगा, तो ध्यान रखिएगा ऐसा नंबर दे जो चलता हो ना कि डेट पड़ा हो। ईमेल आईडी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वरना छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर कॉस्टिंग इनकम पूछिए आपकी सालाना, देना चाहे तो दे दे, छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्यूपेशन में जो भी आप करते हैं, स्टूडेंट है, जॉब है, बिजनेस है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, नेटेड जो भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। कोई फैसिलिटी अगर आपको चाहिए लोन की, जैसे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, म्यूचुअल फंड, तो आप यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो नो पे सिंपली टिक लगाइए, ख़त्म करिए। जनरल इंश्योरेंस अगर लेना चाहे तो यस करिए, वरना नो करिए। पेंशन यस करना चाहे तो नो करना चाहे तो आप ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यस करते हैं तो मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी आप भर सकते हैं। डेट डाल दीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा जिस दिन फॉर्म जमा कर रहे हैं, यहाँ पे फिर से आपको साइन करना है या अंगूठा लगाना, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। किसी के साथ और भी खाता खोल ले उस इंसान का, दूसरे इंसान का साइन यहाँ करना है, खुद के लिए इतना काफ़ी है। प्लेस में सिटी का नाम डाल दीजिएगा। फॉर बैंक यूज़ ओनली ये कॉलम आपको नहीं भरना है, ये बैंक ऑफिशियल आपके बिहाफ ये कॉलम भरेंगे। तो पेज 2 पूरी तरह से भर चुका है। पहले पेज 3 पे आ चुके हैं। ये है DA1 नॉमिनेशन फॉर्म, ब्रांच ऊपर लिखा है टॉप में, यहाँ ब्रांच का नाम डाल दीजिए जिस ब्रांच में अकाउंट खुलवा रहे हैं। और नॉमिनेशन फॉर्म आ चुका है। पिछले फर्स्ट पेज में हमने नॉमिनी चूज़ किया था, अब उसकी डिटेल हमको यहाँ पे बननी है। नॉमिनी मतलब वो इंसान जिसके अगर आपको कुछ हो जाता है तो बैंक जिस इंसान को आपके बिहाफ पैसे देगा वो आपका नॉमिनी होता है। तो सिंगल खाता है तो V काट देंगे, आए पूरा नाम डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी का रिलेशन लिखेंगे, जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका आपका क्या रिलेशन है उसका नाम डाल दीजिएंगे, और जिस ब्रांच में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उस ब्रांच का आपको नाम डाल देना है, अकाउंट नंबर छोड़ देना है, नेम ऑफ द नॉमिनी में नॉमिनी का नाम डाल देना है, एड्रेस में पूरा एड्रेस आपको डाल देना है नॉमिनी का, रिलेशनशिप में जो आपका रिलेशन में आप जिसको बनाना चाहते हैं उसका रिलेशन क्या है आपसे वो नाम डाल दीजिएगा, नॉमिनी की एज डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है नॉमिनी का। अगर आप नॉमिनी जिसको चूज़ करेंगे वो 18 साल से कम है तो उस कंडीशन में एक जने को आपको और चुनना पड़ेगा गार्जियन के तौर में, जो आपके नॉमिनी के बिहाफ आपके अकाउंट से पैसे बैंक से ले सके। तो उस कंडीशन में वो उस इंसान का नाम आप डाल सकते हैं गार्जियन का, जो नॉमिनी के बिहाफ पैसे लेगा, उसकी एज, उसका एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हैं। प्लेस में सिटी का नाम डाल दीजिएगा, डेट डाल दीजिएगा, सिग्नेचर कर दीजिएगा, जो भी आपका सिग्नेचर है। जॉइंट खाता है तो दूसरे इंसान का साइन आपको यहाँ पे करवाना है। विटनेसेस में ये कॉलम आपको जनरली उस इंसान से भरवाना है जो कि आपका नॉमिनी है, नॉमिनी का नाम उसका साइन करवा लीजिएगा, उससे एड्रेस भरवा लीजिएगा, प्लेस में सिटी का नाम, डेट डलवा लीजिएगा। और यहाँ पे अगर जॉइंट खाता है या किसी और विटनेस को अगर आप तौर पे भरवाना चाहे तो भरवा दे, वरना कोशिश करिएगा ये काफ़ी है, जिसको भी अपना नॉमिनी बनाए उससे भरवा दीजिए, ये भरने की ज़रूरत नहीं है। वेल ये एक तरह से रिसिप्ट है नॉमिनेशन की, तो ये कॉलम को भरना नहीं है, ये आपको शायद फॉर्म जमा करते वक्त वापस मिल जाएगा। तो ये इतना ही है पेज 3 में। तो पेज 3 पूरी तरह से भर चुका है। वेल पेज 4 में बैंक के सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। डॉक्यूमेंट जो बैंक यूज़ कर एक्सेप्ट करता है इन द फॉर्म आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे जो बैंक आंध्रा बैंक डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है डेबिट कार्ड की, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। तो पेज 4 में बस इतना ही है। अब चलते हैं पेज 5 पे। वेल पेज 5 में आ चुके हैं। ये पार्ट है मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में। तो यहाँ नेम ऑफ़ द कस्टमर में आप अपना नाम डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो है ब्रांच का नाम डाल दीजिएगा जहाँ आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं। यहाँ ब्रांच का नाम डाल दिया, अपना नाम डाल दिया आपने जिस नाम से आपका अकाउंट खुलना है, और यहाँ पे जो दे सकते हैं ए फॉर एप्लीकेंट में ए पे टिक लगा देंगे। और यहाँ और भी ऑप्शन है जैसे लिटरेट, विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली चैलेंज, तो जिस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप टिक लगा सकते हैं उस अकॉर्डिंग।
हमने यहाँ अबाउट द कस्टमर आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी, ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि जहाँ भी आपने एड्रेस दे रखा है वहाँ आप कितने समय से रह रहे हैं ये आपको इसमें लिखना है। साल में रह रहे हैं या मंथ में रह रहे हैं, आप यहाँ से चूज़ करके टिक लगा सकते हैं। अगर जॉइंट खाता है तो सेकंड कस्टमर और थर्ड कस्टमर का भी आपको यही डिटेल भरवाना है कि कितने साल से प्रेजेंट एड्रेस जो आपने दे रखा है उसमें रह रहे हैं। फिर यहाँ पे आप दे सकते हैं सोर्स ऑफ इनकम में टिक लगा सकते हैं कि कहाँ से आपकी इनकम आ रही, सैलरी, रेंट, एग्रीकल्चर, और मंथली इनकम अब जितनी है अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। जैसे मैंने 1000 डाला है क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी इनकम ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे आपको साइन कर देना है, साइन वही करना है जो अब तक आप करते आ रहे हैं, जो चेंज नहीं होगा बाद में। अगर जॉइंट खाता है तो सेकंड कस्टमर और थर्ड कस्टमर का साइन यहाँ पे होगा। ये कॉलम छोड़ देना है। ये बैंक में जब फॉर्म जमा करेंगे तो बैंक मैनेजर आपसे कुछ सवाल पूछेगा, उसके बाद आपको साइन कर देगा आपके बिहाफ में, तो कॉलम आपको नहीं भरना है। तो वेल आप देख सकते हैं ये कॉलम देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है। नीचे भी आप देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये कॉलम आपको नहीं भरना है। लगभग इस पेज में लगभग आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अब चलते हैं अपने अगले पेज पे। वेल हम लास्ट पेज में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक्शन टेकन एट द बैक ऑफिस, ये आपको छोड़ देना है। उसके बाद पार्ट बी ऑप्शन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ टाइप ऑफ अकाउंट ओपन या सेविंग बैंक डाल दीजिएगा, पर्पस ऑफ अकाउंट सेविंग्स डाल दीजिएगा, सोर्स ऑफ फंड कहाँ से आपकी इनकम आ रही तो ये आप डाल सकते हैं। मैंने जैसे सैलरी लिख दिया, आप पॉकेट मनी या बिजनेस जहाँ से आपके फंड्स आते हैं बैंक में आप जमा करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन में पहला ट्रांजैक्शन जो आप कैश में करेंगे तो कैश टिक लगा दीजिएगा। क्रेडिट एक्सपेक्टेड इनटू द अकाउंट पर है। अब अगर आपको जितना एक्सपेक्ट आपको लगता है कि हमारे अकाउंट में साल के लास्ट में जमा हो सकते हैं तो वो आप इतना लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर कोई आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा थ्रू इंटरनेट बैंकिंग तो आप येस कर सकते हैं वरना नो कर सकते हैं। और अगर येस है तो अमाउंट लिख सकते हैं, कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे। कितना आपको लगता है कि आप अपने अकाउंट में मेंटेन कर सकते हैं पर मंथ, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जितना आपको लगता है कि आप पर मंथ मेंटेन कर सकते हैं अपने अकाउंट में। पहले यहाँ पे आपकी अबाउट द फैमिली की डिटेल पूछ रखी है। अगर आप मैरिड है तो अपनी वाइफ का नाम, कितने बच्चे हैं उन बच्चों की डिटेल लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन ऑफ स्पाउस, अपनी वाइफ की ऑक्यूपेशन कितनी है, अगर बच्चे हैं बड़े हैं तो क्या करते हैं, तो ये सब डिटेल आप भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट, कितने लोग आप पे निर्भर हैं, तो ये सब डिटेल भर सकते हैं वरना छोड़ सकते हैं। उसी तरह का जॉइंट खाता खुलवाते हैं तो सेकंड अपने एप्लीकेंट और थर्ड एप्लीकेंट से ये कॉलम भरवा सकते हैं। एसेट ऑफ कस्टमर, यहाँ पे आप एसेट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं। जैसे 2 पहिया गाड़ी है आपके पास, इन्वेस्टमेंट है, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर्स, ये सब अगर आपके पास है तो आप उसी अकॉर्डिंग टिक लगा सकते हैं। और उसी तरह सेकंड कस्टमर और जॉइंट खाता है तो इन बाकी कस्टमर से भी ये कॉलम भरवा सकते हैं। वेल लास्ट में सिग्नेचर एप्लीकेंट, तो फाइनल सिग्नेचर आपको ये करना है और साइन वही करना है जो अब तक आप करते आ रहे हैं इस फॉर्म में। बस इतना ही फॉर्म है। वेल तो ये था फॉर्म आंध्रा बैंक का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी आपके अंदर कोई भी डाउट है इस फॉर्म को लेकर, कोई एंट्रीज नहीं समझ में आई तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक, नए बैंक के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।